यस सर, आ रही है। हेलो। हाँ जी, वालेकुम हमने केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट किया था ना जी। केमिकल बॉन्डिंग मेरा ख्याल हमने पढ़ा था कुछ, आज हमने सर थ्योरी से बोर्ड की डिस्कस डेट करनी। आई कि नहीं? वो बच्चे अभी कोई पता नहीं, अभी वो नहीं अभी कंफर्म नहीं आई। ठीक है, हाँ जी, हम चैप्टर मार्केट्स नंबर में इतने ज्यादा र्यूमर सर्कुलेट कर रहे हैं, हर बंदा अपनी बता रहा है बातें। नहीं, वो बोर्ड से जब आएगा वो पता चल ही जाएगा, अभी तक कोई कंफर्म नहीं है। तो मुझे ज़रा बता दें, केमिकल बॉन्डिंग हम पढ़ रहे थे, ठीक है ना? कुछ पढ़ा था? चैप्टर 6 पढ़ना है। 6 स्टार्ट करना है या स्टार्ट तो मेरा ख्याल कर लिया था। इसको स्टार्ट करना है अभी। अच्छा, चले बेटा जी, हम डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 6, केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में मेरा ख्याल है मैंने एटॉमिक रेडियस वगैरह और ये आयनाइजेशन एनर्जी वगैरह आपको पढ़ा दिया था, आपको शायद याद नहीं है जी। आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इनमें ट्रेंड वगैरह नहीं पढ़ा था हमने? सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तक हो गया। इसमें हमने ये पढ़ा था कि एटम जो है ये बॉन्ड क्यों बनाते हैं। एक्चुअली इन्होंने क्या करना होता है, टू मिनिमाइज देयर एनर्जी। ठीक है, टू मिनिमाइज द एनर्जी एटम जो है ये बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, और में कुछ एक होता है डुप्लेट रूल और दूसरा होता है बेटा जी ऑक्टेट। ठीक है, डिप्लेट में क्या होता है कि वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना, ऑक्टेट का मतलब होता है वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना। जैसे कि यहाँ हम बात करते हैं अगर डुप्लेट की, तो डुप्लेट में ये है जैसे लिथियम क्लोराइड है। ठीक है, तो लिथियम जो है ये क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, सॉरी 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, अपने वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रखता है। तो लिथियम यहाँ पे डुप्लेट रूल को फॉलो कर रहा होता है। ठीक है बेटा, समझ आ गई? जबकि क्लोरीन जो है ये वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करता है, तो उसमें क्लोरीन जो है ये ऑक्टेट को फॉलो करता है। ठीक हो गया बेटा? तो इसी तरह से अगर हम बात करते हैं जी PCl3 की, तो ये ऑक्टेट को फॉलो कर रहा है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात करते हैं BF3 की, बोरोन ट्राईफ्लोराइड। ठीक है, तो बोरोन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन 3 फ्लोरीन है, इसका मतलब है ना तो ये डुप्लेट को फॉलो कर रहा है और ना ही ऑक्टेट को फॉलो कर रहा है। इसी तरह से बेटा PCl5 है, तो इसके वैलेंस शेल में, फास्फोरस के वैलेंस शेल में 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, ये डुप्लेट को भी फॉलो नहीं करता, ऑक्टेट को भी फॉलो नहीं करता। ठीक है, इसी तरह से SF6 है, तो ये डुप्लेट को भी फॉलो नहीं कर रहा, ऑक्टेट को फॉलो भी नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वैलेंस शेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो डुप्लेट रूल फॉलो हो रहा है, और अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्टेट रूल फॉलो हो रहा है। और इनमें आपको ये भी पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ओबे ऑक्टेट रूल, इनमें से कौन सा सर ये ऑक्टेट रूल आपने पढ़ा दिया था। नहीं कर रहा। ठीक है, अब बच्चे वही तो मैं कह रहा हूँ, मेरा ख्याल है मैंने आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी पढ़ा सर दिया है। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड तक पढ़ा दिया है। हाँ जी, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड तक पढ़ा दिया है। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी है, तो ये मैं आपसे पहले पूछ रहा था। तो मैं वही कह रहा था कि ये सारा कुछ तो मैंने पहले पढ़ाया है, मेरे ज़हन में आ रहा है, लेकिन चले, हमने आज स्टार्ट करना था, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी हो गया था। हाँ जी, थ्योरी स्टार्ट करनी है, वेस्पर थ्योरी बेटा जी हमने पढ़नी है। ठीक है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, ये थ्योरी हमने डिस्कस करनी है। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी की जरूरत क्यों पेश आई? इससे पहले जो कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड वगैरह आयनिक बॉन्ड है, इनका कंसेप्ट दिया था लिविस और कॉसल ने। ठीक है बेटा, लिविस और कॉसल ने, लेकिन ये बॉन्ड क्यों बनते हैं, इनकी नेचर क्या है, इसके बारे में बिल्कुल भी हमें कोई कंसेप्ट नहीं मिलता फ्रॉम द लिविस कंसेप्ट। ठीक है,
और इसी तरह से कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग होता है, कौन सा वीक होता है, ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल क्या है, बॉन्ड एंगल क्या है, इनके बारे में बिल्कुल हमें कोई कंसेप्ट नहीं मिलता फ्रॉम द कॉसल एंड लिविस मॉडल ऑफ केमिकल बॉन्ड। तो इनके लिए क्या किया गया कि फिर कुछ मॉडर्न थ्योरीज प्रेजेंट की गई। ठीक है, इन थ्योरीज को हम यहाँ पे डिस्कस करें, जिनमें सबसे पहली थ्योरी है वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी जो है ना बेटा, इसके मेन पास्टुलेट यानी मेन जो इसका बेसिक अजम्पशन है वो ये है कि जो भी सेंट्रल एटम होगा, जैसे अमोनिया में सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, ठीक है, सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं ये दो तरह के इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर दो तरह के हैं, इनमें से एक जो है ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और दूसरा जो है ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होता, जैसे कि ये वाला है, इसको हम कहते हैं बेटा जी लोन पेयर। ठीक है, इट इज कॉल्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जबकि ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, ये वाला पेयर, ये वाला पेयर, ये वाला पेयर, इनको हम कहते हैं बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा, तो इस तरह से ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दो तरह के हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसकी बेसिक असम्पशन ये है कि फॉर द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल, ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल की डिटर्मिनेशन के लिए लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, और ये जो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर हैं ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और इनमें जो रिपल्शन है यानी इसको मिनिमाइज करने के लिए मैक्सिमम डिस्टेंस पे चले जाते हैं और ख़ास किस्म के एंगल बनाना शुरू कर देते हैं जिनको हम बॉन्ड एंगल कहते हैं, और इस तरह से मालिक्यूल की ख़ास ज्योमेट्री बन जाती है जिसे मालिक्यूलर ज्योमेट्री कहते हैं। ठीक है बेटा, समझ आ गई? यानी यहाँ पे हमें ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन पेयर दो तरह के हैं और ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इनमें जो रिपल्शन ऑर्डर है वो ये है कि लोन पेयर, लोन पेयर, इनमें रिपल्शन मैक्सिमम होती है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्शन उससे कम हो जाती है, जबकि बॉन्ड पेयर में रिपल्शन सबसे कम होती है। ठीक है बेटा, समझ आ गई? जैसे कि यहाँ पे देखिएगा कि ये लोन पेयर है, ये बॉन्ड पेयर है, तो अगर दो लोन पेयर होंगे तो लोन पेयर के दरमियान रिपल्शन जो है वो मैक्सिमम होगी, फिर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्शन उससे कम हो जाती है, और सबसे कम रिपल्शन जो है वो बेटा बॉन्ड पेयर में होती है। ठीक है, और अपनी रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए मॉलिक्यूल, जैसे ये देखें ना, ये बॉन्ड पेयर हैं, तो ये रिपल्शन को कम करने के लिए क्या करेंगे, मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाएंगे। ठीक है, और मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाके सपोज ये लीनियर हो जाते हैं। आज भी ये लीनियर हो गए हैं तो इसका मतलब है कि इनमें रिपल्शन क्या हो गई है बेटा, मिनिमम हो गई है और डिस्टेंस मैक्सिमम हो गया। ठीक है, और ये खास किस्म के एंगल बनाना शुरू कर देते हैं जिनको हम बॉन्ड एंगल्स कहते हैं। ठीक है बेटा जी, तो यहाँ हमने ये देखा कि फॉर द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर बोथ पार्टिसिपेट। ठीक है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों पार्टिसिपेट करती है ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल के लिए। ठीक है, दे रिपेल ईच अदर, ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एंड टू कीप द रिपल्शन मिनिमम, और रिपल्शन को मिनिमम करने के लिए दे मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, ये एक दूसरे से अवे मूव करते हैं। ठीक है, एट अ मैक्सिमम डिस्टेंस, और मैक्सिमम डिस्टेंस पे चले जाते हैं टू मिनिमाइज देयर रिपल्शन, ताकि इनकी रिपल्शन जो है वो मिनिमम हो जाए। तो इनमें रिपल्शन ऑर्डर क्या है बेटा, लोन पेयर में रिपल्शन सबसे ज्यादा होती है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्शन उससे कम, और बॉन्ड पेयर में रिपल्शन सबसे कम होती है। ठीक है बेटा, और ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल के लिए हम डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड ही कंसीडर करेंगे। वो किस तरह से, ये देखिएगा कि जैसे सपोज करें BF3 है, तो BF3 में क्या है बेटा कि इसमें बोरोन सेंट्रल एटम है और इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 3 नेबरिंग फ्लोरीन से ये बॉन्ड बनाए हुए हैं। ठीक है जी, और इस तरह से इसका जो बॉन्ड एंगल है 120 डिग्री बन गया, इससे हम कहते हैं ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर। जबकि SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड में देखें, सल्फर सेंट्रल एटम है, इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है बेटा, जब 6 इलेक्ट्रॉन है तो 3 नेबरिंग ऑक्सीजन के साथ ये बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो ये आ गया जी सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है बेटा, 3 नेबरिंग ऑक्सीजन के साथ ये बॉन्ड बना रहा है, तो इस तरह से इसका बॉन्ड एंगल भी कितना बना, 120 डिग्री, तो इसको हम कहते हैं ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे तो देखिए आप सिंगल बॉन्ड है, जबकि यहाँ पे क्या बेटा डबल बॉन्ड, यानी ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल के लिए डबल बॉन्ड भी सिंगल बॉन्ड के तौर पे ही एक्ट कर रहा है, लेकिन चार्ज डेंसिटी डबल बॉन्ड की ज्यादा होगी। इसी तरह से ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल के लिए ट्रिपल बॉन्ड जो है
वो भी सिंगल बॉन्ड के तौर पे ही एक्ट करेगा। ठीक है बेटा, समझ आई? यानी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड विल एक्ट एज अ सिंगल बॉन्ड फॉर द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है, इसके हम कुछ एग्जांपल्स भी लेते हैं, जैसे यहाँ पे भी मैंने आपको ये 2 एग्जांपल्स दी हैं। तो अब जो टाइप ऑफ द मॉलिक्यूल है, ये मुख्तलिफ तरह की टाइप्स होती हैं, जिसमें सबसे पहले देखें AB2 टाइप है। AB2 में A सेंट्रल एटम है बेटा, ठीक है, और B जो है इसके गिर्द 2 बॉन्डेड एटम्स हैं। ठीक है जी, समझ आ गई? तो इस तरह से ये जो है ये लीनियर हो गया, इसे हम क्या कहेंगे? लीनियर। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी बेटा? लीनियर। एक होती है इसमें इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री। ठीक है बेटा, और दूसरे नंबर पे होगी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। सेकंड मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। ठीक है जी, तो बेटा इसमें आप देखें AB2 टाइप, AB2 टाइप में दोनों क्या हैं? बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मजीद हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि आप इसको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर लिख लें, इलेक्ट्रॉन पेयर। और ये 2 तरह के इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। कौन कौन से? एक तो है जी, सपोज कीजिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आ गया लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये आ गया बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 2 तरह के पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पहले केस में क्या होगा? AB2 टाइप में, AB2 टाइप, इसमें यह है कि सेंट्रल एटम A है और A पर कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो नो लोन पेयर, लोन पेयर 0। बॉन्ड पेयर कितने हैं बेटा? 2। ठीक है, 2 बॉन्ड पेयर हैं, और ये लीनियर इसकी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री है और लीनियर ही इसकी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री है। ठीक है बेटा, लीनियर इसकी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री आ गई। अब उसके बाद इसकी एग्जांपल्स अगर हम देखें सर तो ये वाला टेबल है ना? जी वही है इसकी बेटा। अगर हम एग्जांपल देखें तो BeCl2, BeCl2 बेरिलियम क्लोराइड है, HgCl2, ठीक है, मर्क्यूरी क्लोराइड है, इसी तरह से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, CS2 कार्बन डाइसल्फाइड है। ठीक है, समझ आ गई? ये कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से, ये जैसे देखें कार्बन सेंट्रल एटम है और इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है और 2 नेबरिंग ऑक्सीजन के साथ ये डबल बॉन्ड बना लेता है, और इसका जो बॉन्ड एंगल है वो कितना बन रहा है बेटा? 180 डिग्री, यानी ये भी लीनियर बन रहा है। ठीक है जी, समझ आ गई? इस तरह CS2 में भी डबल बॉन्ड बनते हैं और लीनियर आ जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट AB3 टाइप है। AB3 टाइप, इसमें 2 पॉसिबिलिटीज हैं। पहले लोन पेयर कोई नहीं है, बॉन्ड पेयर 3 है। ठीक है बेटा, ये A है और इसके साथ ये 3 B टाइप अटैच हैं। ठीक है, AB3 टाइप, इसमें जो बॉन्ड एंगल है ये 120 डिग्री बनेगा। ठीक है, इसको हम कहेंगे ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल क्यों कह रहे हैं? ट्राइंगल बन रही है, ठीक, और एक ही प्लेन के अंदर है। ऐसे स्ट्रक्चर जिसमें तमाम एंगल का सम 360 डिग्री होता है, इसे प्लेनर स्ट्रक्चर कहते हैं। जैसे इसमें ये भी 120, ये भी 120, ये भी 120 है, तो तीनों का सम 360 हो गया, तो इसलिए इसे हम कहेंगे प्लेनर। और ट्राइगोनल प्लेनर 3 एंगल बन रहे हैं। ठीक है बेटा, इस तरह ये भी, इसकी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री भी क्या होगी? ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है बेटा, इसकी अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो BF3 इसकी एग्जांपल है। इसी तरह बेटा AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड इसकी एग्जांपल है, सल्फर ट्राइऑक्साइड इसकी एग्जांपल है। ठीक है जी, समझ आ गई? तो इसी तरह BH3 ये बेटा इसकी एग्जांपल है। ठीक है जी, तो उसके बाद नेक्स्ट देखिए AB3 में ये भी पॉसिबिलिटी है कि BH3 क्या है? बोरोन BH3 हाइड्राइड, बोरोन हाइड्राइड। ये बेटा देखें दूसरे नंबर पे ये है कि इसमें हम अगर लिख देते हैं जी एक लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर हैं, तो ये देखें आप, ये लोन पेयर आ गया और ये 2 बॉन्ड पेयर आ गए। ठीक है, समझ आ गई? अब ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये जो एंगल है ये लेस देन
120 डिग्री होगा। क्यों लेस देन 120 डिग्री क्यों है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वन लोन पेयर, क्योंकि लोन पेयर ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है, और लोन पेयर बॉन्ड पेयर जो है वो रिपल्शन ज्यादा होती है, तो ये बॉन्ड एंगल जो है ना ये अंदर की तरफ बेंड हो जाएंगे। यहाँ पे ये 120 डिग्री है, यहाँ पे लेस देन 120 डिग्री हो गया ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वन लोन पेयर, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री कहेंगे तो वो तो ट्राइगोनल प्लेनर ही रहेगी, लेकिन जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री है इसकी उसको हम कहेंगे बेंट, ठीक है, बेंट कह दें या एंगुलर, बेंट या एंगुलर। और उसके बाद इसकी जो एग्जांपल है वो क्या है कि सेंट्रल एटम की वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है जी। कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 4 इलेक्ट्रॉन। तो चौथे ग्रुप AB2 होगा AB3। बेटा जी AB3 होगा। आपने टाइप के लिए लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों को काउंट करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 बॉन्ड पेयर हैं 1 2 और तीसरा लोन पेयर है ये 3। टाइप के लिए क्या करना है आपने? दोनों को काउंट करना है। अब जैसे इसकी एग्जांपल जो है ना वो हम लेते हैं, सपोज कीजिए कि SnCl2 है, ठीक है ना, टिन SN, इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है और 2 क्लोरीन के साथ ये बॉन्ड बनाता है, ठीक है, SnCl2, ये इसकी एग्जांपल आ गई। इसी तरह से PbCl2 लेड क्लोराइड वगैरह, ठीक है, ये इसकी एग्जांपल में है, ठीक है। इसी तरह से बेटा जी नेक्स्ट है कि अब जरा आप बताइए, शाबाश, इसमें से कुछ क्वेश्चन कि H2O कौन सी टाइप है? AB2 AB3 AB4। तो आप क्या बताएंगे जी? इसमें ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, इसकी वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, 2 ने बॉन्ड बना लिए हाइड्रोजन के साथ। तो कौन सी टाइप है जी बेटा? शाबाश, AB4 टाइप, वेरी गुड। अमोनिया कौन सी टाइप है बेटा? अमोनिया नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर है, तो ये भी कौन सी टाइप है? AB4 टाइप, ठीक है बेटा, समझ आ गई। तो ये AB4 टाइप हो जाती हैं। तो अब इसी तरह से CCl4, ये कौन सी टाइप है बेटा? AB4 टाइप, क्योंकि ये कार्बन सेंट्रल एटम है और 4 क्लोरीन इसके साथ अटैच हैं, ठीक है जी। तो AB4 टाइप, समझ आ गई। अब इसमें क्या होगा? ये प्योर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगी, बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री, इसमें बॉन्ड एंगल 107.5 डिग्री। अब ये इससे कम क्यों हो गया? वहां पे ये कितना है बेटा? यहाँ पे ये 109.5 डिग्री है, यहाँ पे 107.5 डिग्री है, बिकॉज वन लोन पेयर इज प्रेजेंट ऑन द सेंट्रल एटम। तो लोन पेयर मौजूद होने की वजह से ये चूंकि ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है, तो इनके दरमियान जो है ना वो क्या होगी? वो बेंड हो जाएंगे आपस में ना, ठीक है। ये ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करे ना लोन पेयर, ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्शन ज्यादा होने की वजह से ये बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री से लेस होकर 107.5 डिग्री हो गया। जबकि वाटर में 2 लोन पेयर आ जाते हैं सेंट्रल एटम पर, इसलिए ये बॉन्ड एंगल मजीद छोटा हो जाएगा 104.5 डिग्री, ठीक है बेटा। तो इसका मतलब ये है कि लोन पेयर ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है और बॉन्ड एंगल जो है वो छोटे होते जाएंगे, ठीक है जी। तो ये सारे जो हैं ये AB4 टाइप में आ जाते हैं, ठीक है। AB4 में जो ज्योमेट्री है वो क्या होती है? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है। अब बताइए जरा, शाबाश, ये तो आपने चलें लिख लिया होगा। तो अब NH4 पॉजिटिव है, ये कौन सी टाइप होगी? जी बेटा ये देखिए, इसी तरह NH4 पॉजिटिव है, ये भी AB4 टाइप है, ठीक है। AB4 क्यों है? क्योंकि नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है और 3 हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हैं, एक लोन पेयर है और इसको भी प्रोटॉन H पॉजिटिव अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। और हमने ये पढ़ा हुआ है कि जब एक दफा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है तो उसकी स्ट्रेंथ कोवेलेंट वाली ही होती है, इसलिए ये भी हम कहेंगे कि AB4 टाइप ही है। और इसमें जो बॉन्ड एंगल है ये 109.5 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि पहले तो लोन पेयर था, अमोनिया के केस में वो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा था, अब ये लोन पेयर नहीं है, ये भी एक बॉन्ड बन चुका है, तो स्पेस इसकी कम हो जाएगी, इसलिए रिपल्शन भी कम होगी और बॉन्ड एंगल बड़े हो जाएंगे 109.5 डिग्री। जी बेटा क्वेश्चन है। सर आपने बताया था कि AB4 में लोन पे भी काउंट होगा, तो वो बात जरा रिपीट कर दें, समझ ही नहीं आई। ये देखिए ना, हर एक में लोन पेयर काउंट होता है टाइप के लिए। जैसे मैं आपसे पूछूं, बताइए जी सल्फर डाइऑक्साइड है, तो ये कौन सी टाइप है? बताएं जरा, शाबाश। AB2 AB3 AB4? AB3 से।
शाबाश, AB3 टाइप, क्योंकि इसमें बॉन्ड पेयर भी काउंट करने हैं, 1 2। मैंने बताया डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड ही काउंट करते हैं, ट्रिपल बॉन्ड को भी सिंगल बॉन्ड ही काउंट करते हैं, 1 2 और ये 3। ठीक है, लोन पेयर को भी काउंट करना है टाइप के लिए। इसी तरह से हम लिख देते हैं जी अमाइड आयन है NH2 नेगेटिव, ये कौन सी टाइप होगी बेटा? ये देखिए नाइट्रोजन सेंट्रल एटम, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। 2 हाइड्रोजन के साथ ये बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किया हुआ है क्योंकि NH2 नेगेटिव है। ठीक है, तो शाबाश, बता सकते हैं कौन सी टाइप होगी? AB4 सर। शाबाश, कौन सी आ गई? AB4 टाइप। ठीक है, क्योंकि इसमें 2 बॉन्ड पेयर और 2 क्या हैं? लोन पेयर, तो आपने दोनों को काउंट करना होता है, AB4 टाइप ही है। ठीक हो गया जी। अब इसका जो बॉन्ड एंगल है वो सिमिलर टू वाटर होगा, वाटर के तकरीबन करीब करीब होगा। ठीक है, क्योंकि वाटर में भी सेंट्रल एटम ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर हैं, इसमें भी 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर हैं। ठीक है बेटा, समझ आ गई? तो इस तरह से आपने बॉन्ड एंगल का अंदाजा लगाना है और इसी तरह से आप इसकी टाइप बताएंगे। ठीक है, लोन पेयर आपसे पूछे जा सकते हैं कि सेंट्रल एटम पर कितने हैं वगैरह वगैरह। तो ये था जी वेस्पर थ्योरी। अब क्वेश्चन है, which of following pair of molecules has same ज्योमेट्री? ठीक है जी, किसकी ज्योमेट्री जो है ना वो सेम है? तो अल्फा ऑप्शन हम लिख देते हैं जी BF3 एंड PCl3। बीटा ऑप्शन है PCl3 एंड AlCl3। चार्ली ऑप्शन है बेटा H2O एंड CO2 और डेल्टा ऑप्शन है SO3 एंड BF3। जी बेटा, किसकी ज्योमेट्री सेम होगी इनमें? डेल्टा, वेरी गुड। अब देखें ना, ये अल्फा क्यों नहीं है? अल्फा में देखें बोरोन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन और 3 नेबरिंग फ्लोरीन से ये बॉन्ड बनाता है और बॉन्ड एंगल बन गया 120 डिग्री, बिकॉज देयर इज नो लोन पेयर ऑन द सेंट्रल एटम। अगर हम PCl3 ड्रॉ करते हैं तो फास्फोरस 5वें ग्रुप से है, ठीक है बेटा, और इसमें क्लोरीन 3 बॉन्ड बना रहा है। तो यहाँ पे चूंकि लोन पेयर मौजूद है तो इसलिए ये एक तो है AB4 टाइप, ये है AB3 टाइप। फिर इसमें बॉन्ड एंगल 120 डिग्री है, इसमें बॉन्ड एंगल लेस देन 120 डिग्री होंगे, क्योंकि ये इस तरह से ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में है और ये क्या है? ट्राइगोनल प्लेनर में। ठीक है बेटा, समझ आ गई? तो इसको ऐसी जो स्ट्रक्चर होती है ना जिसमें सेंट्रल एटम पर एक लोन पेयर आ जाता है, जैसे अमोनिया भी ऐसे ही है NH3, इसमें भी सेंट्रल एटम पर लोन पेयर आ गया। इसी तरह से बेटा NF3 है, इसमें भी सेंट्रल एटम पर लोन पेयर आ गया। ठीक है, ऐसी जो स्ट्रक्चर्स हैं ये तीनों की तीनों, इनको हम क्या कहते हैं? ट्राइगोनल पिरामिड स्ट्रक्चर। ये होती है ट्राइगोनल पिरामिड। ठीक है जी, ट्राइगोनल पिरामिड इसे हम कहते हैं। ठीक है बेटा, जबकि ये क्या है? ट्राइगोनल प्लेनर, इसे हम ट्राइगोनल प्लेनर कहेंगे। ठीक है, तो ये इसे पिरामिड क्यों कह रहे हैं? जैसे ये देखिए ना, ये 3 मार्कर हैं तो इनको हम इस तरह से शो कर रहे हैं। ठीक है, तो ऊपर लोन पेयर है और ये नीचे जो है ना ये एक पिरामिड यानी कि एक खेमा सा बना लेते हैं। ठीक है, तो ट्राइगोनल पिरामिड स्ट्रक्चर हम इन्हें कहते हैं। तो जबकि वाटर जो है उसको हम बेंड स्ट्रक्चर या एंगुलर कहते हैं। ठीक है जी, समझ आ गई? तो ये आपने चीज़ें याद रखनी है। जबकि SO3 जो है ये भी ट्राइगोनल प्लेनर है, BF3 भी ट्राइगोनल प्लेनर है। ठीक है जी, समझ आ गई? जी बेटा। सर मुझे वो बात समझ नहीं आई AB3 और AB4 वाली। क्या मतलब?
सर वो कैसे पता चलता है, मुझे समझ नहीं आई। बेटा इसमें देखें कितने बॉन्ड पेयर बने हुए हैं, 1 2 3, इसे भी 3 कह दें। इसमें कितने हैं, 1 2 3, और लोन पेयर भी काउंट करें, इसको ये भी 4 कह देंगे। ठीक है, समझ आ गई? यानी टाइप के लिए आपने बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों को काउंट करना होता है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो उसके बाद नेक्स्ट है बेटा कि ये जो वेस्पर थ्योरी है, इसमें ये चीज़ याद रखिएगा कि NF3 में यहाँ पे बॉन्ड एंगल 102 डिग्री होता है बेटा। ठीक है, NF3 में बॉन्ड एंगल कितना है, 102 डिग्री, जबकि NH3 में बॉन्ड एंगल 107.5 डिग्री होता है। ठीक हो गया बेटा? तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड हाइब्रिडाइजेशन। VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वेस्पर थ्योरी हमें सिर्फ और सिर्फ बताती है कि ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल जो है ये हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, जबकि VBT जो है ना, ये हमें रीजन ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन भी बताएगी। ठीक है, VBT। इसके मुताबिक आप देखें कि जो बॉन्ड्स हैं ये दो तरह के बनते हैं। ठीक है, एक सिग्मा और दूसरे पाई बॉन्ड। सबसे पहली चीज तो आपने ये याद रखनी है, अकॉर्डिंग टू VBT ओनली हाफ filled atomic orbitals participate in bond formation. सिर्फ हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं। दूसरे नंबर पे वैलेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, यानी वैलेंसी जो है ये नंबर ऑफ हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स के इक्वल होती है। ठीक है बेटा? तो जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, सपोज कीजिए कि H2S है, H2S फॉर एग्जांपल H2S, इसमें सल्फर सेंट्रल एटम है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखें तो ये बनेगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। अब 3p4 मतलब इसमें 3px 3py और 3pz हम लिखते हैं। ठीक है बेटा? अब इसमें x में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, y में भी एक और z में भी एक। तो बताइए सल्फर की इसमें वैलेंसी क्या होगी अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी? इसकी वैलेंसी होगी बेटा 2। ठीक है, यानी नंबर ऑफ हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल इसकी वैलेंसी होगी। यानी सल्फर की 2 वैलेंसी है और सल्फर सिर्फ और सिर्फ 2 ही बॉन्ड बना सकता है, इसलिए सल्फर जो है ना ये 2 बॉन्ड बना रहा है 2 नेबरिंग हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, तो ये बन गया H2S। ठीक है, इसमें ये थर्ड यानी कि वैलेंस शेल में ये भी लोन पेयर के तौर पे शो होगा, ये भी लोन पेयर के तौर पे शो होगा, 2 इसमें लोन पेयर आ गए। ठीक है बेटा, समझ आ गई? और इसमें बॉन्ड एंगल होता है कितना, 92 डिग्री। ठीक है, 92 डिग्री। मतलब कि VBT ने ये बताया कि जो नंबर ऑफ हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स है ना उतने ही बॉन्ड बनते हैं और वही वैलेंसी होती है। ठीक है, तो VBT के मुताबिक जो सल्फर है इसकी वैलेंसी 2 है और सल्फर जो है ये 2 ही बॉन्ड बनाएगा। अब इसमें सर जो ये बॉन्ड बनते हैं, टू जी लोन पेयर का कैसे पता चला? ये आप वैलेंस शेल देखिए ना, वैलेंस शेल इसका थर्ड शेल है, तो इसमें ये भी 2 इलेक्ट्रॉन है, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये 2 लोन पेयर के तौर पे नजर आते हैं। अब बेटा जी यहाँ पे आपने देखा कि सेंट्रल एटम सल्फर जो है इसकी वैलेंसी 2 है अकॉर्डिंग टू VBT। इस तरह ऑक्सीजन है उसकी वैलेंसी भी 2 होगी अकॉर्डिंग टू VBT। ठीक है बेटा? तो बॉन्ड जो इधर बनते बॉन्ड हैं एंगल कितने हैं? 92 डिग्री। अब बेटा जो बॉन्ड इधर बनते हैं वो 2 तरह के बनते हैं, एक होता है सिग्मा बॉन्ड और दूसरा पाई बॉन्ड।
ठीक है, दो तरह के बॉन्ड्स बनते हैं अकॉर्डिंग टू वीबीटी। ठीक है बेटा, सिग्मा बॉन्ड जो है ना ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनता है, जबकि पाई बॉन्ड जो है ये साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है। ठीक है बेटा, ये देखें इसमें एक आ गया सिग्मा बॉन्ड और दूसरा आ गया पाई बॉन्ड। ठीक है, ये पाई बॉन्ड है जबकि ये सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है बेटा, अब s ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाता है। जैसे s s के साथ बॉन्ड बनाएगा तो सिग्मा, s p के साथ बॉन्ड बनाएगा तो सिग्मा। ठीक है, यानी s ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाता है, जबकि p ऑर्बिटल में दो पॉसिबिलिटीज होती हैं। p ये दो तरह की पॉसिबिलिटीज होती हैं, सिग्मा भी बना सकता है, पाई भी बना सकता है। सिग्मा कब बनाएगा? जब ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग करेंगे। जैसे ये एक p ऑर्बिटल है, ठीक है, इसी तरह बेटा ये दूसरा p ऑर्बिटल है, तो ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो गई, तो इसका मतलब ये सिग्मा बॉन्ड बन गया। लेकिन जब p ऑर्बिटल साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं तो फिर जो बॉन्ड बनता है इसको हम क्या कहते हैं बेटा? इसको हम कहते हैं पाई बॉन्ड। ठीक है, साइड वाइज ओवरलैपिंग से ये पाई बॉन्ड बनाते हैं। तो p ऑर्बिटल जो ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग से भी मिल सकते हैं, ये साइड वाइज ओवरलैपिंग से भी मिल सकते हैं। जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी बॉन्ड उतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, ये हमें पता है। और s ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। s ऑर्बिटल जो है ये स्ट्रॉन्गर होता है। ठीक है बेटा, और जो पाई बॉन्ड है इसमें हम पाई बॉन्ड की बात करते हैं तो ये वीकर होता है। ठीक है जी, समझ आ गई। इसी तरह से जो फर्स्ट बॉन्ड बनेगा दो एटम्स के दरमियान वो हमेशा सिग्मा होगा, उसके बाद जो बनेगा वो क्या होगा बेटा? पाई बॉन्ड बनेगा। ठीक है जी, समझ आ गई। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो सिग्मा में दो न्यूक्लियस को ज्वाइन करने वाली लाइन, यानी यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, एक यहाँ पे न्यूक्लियस है, इसको ये लाइन ज्वाइन कर रही है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके अलोंग मैक्सिमम होगी। जबकि पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ होगी बेटा? या तो ये ज्वाइन करने वाली लाइन के अबाव होगी और बिलो होगी, यानी कि परपेंडिकुलर कह सकते हैं। ठीक है, यानी एक बार फिर सुन लें, इन सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मैक्सिमम अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू न्यूक्लियाई, जबकि इन पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज अबव एंड बिलो द लाइन जॉइनिंग द टू न्यूक्लियाई, या परपेंडिकुलर कह सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये सिग्मा और पाई में एक डिफरेंस है। और इसी तरह से आपने याद रखना है कि जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो पहले वीकर बॉन्ड ब्रेक होता है, और वीकर बॉन्ड कौन सा होगा बेटा? पाई बॉन्ड। ठीक है, और जब बॉन्ड बने यानी कि बनते हैं वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड पहले बनते हैं, यानी कि सिग्मा बॉन्ड पहले बनेगा। ठीक है जी, समझ आ गई। तो ये है जी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वीबीटी। इसमें दो तरह के हम बॉन्ड पढ़ते हैं, एक सिग्मा और दूसरा पाई। और इसके मुताबिक हमने देखा कि जो वैलेंसी है ये नंबर ऑफ हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स के इक्वल होती है। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस क्या हैं? सबसे पहले नंबर पे कि इट डज नॉट एक्सप्लेन डाइवेलेंसी ऑफ वीबीटी ऑफ सेकंड ए ग्रुप, इट डज नॉट एक्सप्लेन नंबर वन डाइवेलेंसी ऑफ सेकंड ए ग्रुप। ये सेकंड ए ग्रुप की डाइवेलेंसी को रिप्रेजेंट नहीं करती, एक्सप्लेन नहीं करती। कैसे? जैसे देखें ना, हम बात करते हैं एक सेकंड ग्रुप की कि बेरिलियम सेकंड ग्रुप से, और इसका एटॉमिक नंबर 4 है। जब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो ये आते हैं 1s2 2s2। ठीक है बेटा, अब ये 1s2 2s2 है, इसका मतलब है कि इसमें तो दोनों ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल है। ठीक है, जब कंप्लीटली फिल है तो अकॉर्डिंग टू वीबीटी इसकी वैलेंसी 0 है। लेकिन हम पढ़ते हैं बेरिलियम क्लोराइड जिसमें बेरिलियम की वैलेंसी 2 है, यानी 2 बॉन्ड बना रहा है। तो इसका मतलब है कि सेकंड ग्रुप की डाइवेलेंसी को वीबीटी एक्सप्लेन नहीं करती है। ठीक है जी, समझ आ गई। क्योंकि अकॉर्डिंग टू वीबीटी ने तो सिर्फ यही कहा था ना कि जो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वही वैलेंसी होती है। तो यहाँ पे हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स तो हैं ही नहीं,
तो वैलेंसी इसका मतलब है 0 है इसके मुताबिक, ठीक है। वीबीटी के मुताबिक सेकंड ग्रुप की वैलेंसी क्या बन रही है, 0 बन रही है, ठीक है, क्योंकि हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स ही नहीं है, तो हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स को इसने वैलेंसी कहा था। इसका मतलब है सेकंड ग्रुप की डाई वैलेंसी को ये एक्सप्लेन नहीं करती है। इसी तरह से बेटा इट डज नॉट एक्सप्लेन टेट्रावैलेंसी ऑफ फोर्थ ए ग्रुप। टेट्रावैलेंसी ऑफ 4A ग्रुप, 4A ग्रुप की टेट्रावैलेंसी को ये एक्सप्लेन नहीं करती। जैसे देखें, हमें पता है कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाती है, लेकिन अगर हम कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो ये है जी 1s2 2s2, फिर उसके बाद 2px 2py 2pz, x में एक इलेक्ट्रॉन आ गया, y में एक इलेक्ट्रॉन आ गया, z जो है ये खाली रहा, ठीक है। तो अब बेटा आप बताइए, शाबाश, इसमें हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स कितनी है, 2, ठीक है। तो वीबीटी के मुताबिक इसकी वैलेंसी कितनी बन रही है, 2, लेकिन कार्बन जो है ये हमें पता है 4 बॉन्ड बनाती है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि कार्बन की टेट्रावैलेंसी को या फोर्थ ए ग्रुप की टेट्रावैलेंसी को वीबीटी एक्सप्लेन नहीं करती है। इसके मुताबिक जो है ना फोर्थ ग्रुप की वैलेंसी वो 2 ही होनी चाहिए थी, ठीक है, समझ आ गई। तो ये इसके ड्रॉबैक्स हैं वीबीटी के वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है ये फिर इसी तरह से डज नॉट एक्सप्लेन द, किसको एक्सप्लेन नहीं करती, पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक करैक्टर, ठीक है जी। डज नॉट एक्सप्लेन पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक नेचर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है बेटा। तो ये इसके ड्रॉबैक्स हैं वीबीटी के। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो फिर उसके बाद आती है बेटा जी हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है जी। अब हम बेटा डिस्कस करते हैं हाइब्रिडाइजेशन क्या है। हाइब्रिडाइजेशन ये है कि जब 2 या 2 से ज़्यादा एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी में स्लाइटली डिफरेंस होता है और ये डिफरेंट शेप रखते हैं, इनकी इंटरमिक्सिंग होती है, तो इससे कुछ न्यू ऑर्बिटल्स बनते हैं जिनकी एनर्जी और शेप क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। ऐसे जो नए ऑर्बिटल बनते हैं इनको हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं, ठीक है। और इस फिनोमिना को हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, ठीक है बेटा। तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या हुआ, एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स हुए, ठीक है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स ये इंटरमिक्स होते हैं और इंटरमिक्सिंग से न्यू ऑर्बिटल्स बनाते हैं जिनको हम कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहलाते हैं। अब नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स is equal to number of atomic orbitals, यानी जितने ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेते हैं उतने ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। ये बेटा आपने याद रखना है। जैसे देखें ना, सपोज कीजिए कि 3 गिलास दूध है और 1 गिलास जो है वो सॉफ्ट ड्रिंक है, तो पहले उनका टेस्ट कलर वगैरह डिफरेंट है, लेकिन जब हम इनको मिक्स कर देंगे तो आफ्टर मिक्सिंग इनका टेस्ट कलर वगैरह सब सेम हो जाएगा, लेकिन नंबर ऑफ ग्लास उतने ही हैं जितने बिफोर मिक्सिंग थे, ठीक है। यानी पहले भी 4 थे, अभी कितने 4 हैं। तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल जो बनते हैं ये नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स के इक्वल ही होते हैं, ठीक है। लेकिन ये है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी और शेप डिफरेंट थी
और जबकि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की एनर्जी और शेप क्या होगी बेटा, सेम होगी। फिर उसके बाद हम हाइब्रिडाइजेशन फाइंड कैसे करते हैं, जैसे ये देखिए बेटा कि ये है जी BF3 और हमें कहा जाए कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन बताइए क्या है, ठीक है। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी AB2 यानी सॉरी हाइब्रिडाइजेशन इसकी हम बात करेंगे तो वो होगी sp2, ठीक है। ये किस तरह से हम फाइंड करते हैं हाइब्रिडाइजेशन, बेटा इसमें आपने सिर्फ ये चीज देखनी है, वेरी सिंपल, कि आपने नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर काउंट करने होते हैं, ठीक है। बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर दोनों को काउंट करना होता है, और डबल और ट्रिपल बॉन्ड को आपने सिंगल बॉन्ड ही काउंट करना है, ठीक है बेटा। तो ये आपके पास हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी। जैसे इसमें बॉन्ड पेयर कितने हैं, 1 2 एंड 3, 3 बॉन्ड पेयर हैं, और अगर बॉन्ड पेयर 3 हो जाएंगे तो इसका मतलब है कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है बेटा। नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर दोनों को आपने काउंट करना है, और डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड काउंट करना है, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास हाइब्रिडाइजेशन आ जाती है। जैसे अब यहाँ पे ये पॉइंट आपने याद रखने हैं कि अगर नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर 2 हैं तो फिर sp हाइब्रिडाइजेशन है, 3 है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, 4 है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है बेटा। अगर 5 हैं तो dsp3, अगर 6 हैं तो d2sp3। अब ये किस तरह से, मैं 7 एग्जांपल लिख देता हूं। जैसे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन, सेंट्रल एटम की हमेशा हाइब्रिडाइजेशन पूछी जाती है, ठीक है बेटा। तो आपने क्या करना है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड ही काउंट करना है। तो 1 एंड 2, तो कितने बन गए बॉन्ड, 2, ठीक है। तो इसका मतलब ये sp हाइब्रिडाइजेशन होगी, ठीक है बेटा जी। इसी तरह से आपसे पूछा जाए कि बताइए BeCl2 में बेरिलियम की हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी, वो भी sp हाइब्रिडाइजेशन होगी, क्योंकि बेरिलियम भी 2 ही बॉन्ड बना रहा है। इसी तरह से sp3 में यानी BF3 है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, SO3 है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। SO3 में sp3 क्यों है बेटा, इसमें सल्फर जो है वो 3 नेबरिंग ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है, तो आपने डबल बॉन्ड को एक ही बॉन्ड काउंट करना है, यानी 1 2 एंड 3, तो ये 3 आ गया, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है बेटा, समझ आ गई। इसी तरह से आपने सल्फर डाइऑक्साइड में हाइब्रिडाइजेशन बतानी है सल्फर की, तो वो भी sp2 ही होगी। क्यों, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर पर एक लोन पेयर है और 2 ये बॉन्ड पेयर बनाता है, ठीक है। तो आपने बेटा जी बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों काउंट करने होते हैं, तो ये भी 1 1 2 एंड 3, ठीक है। तो इसको भी हम कहेंगे ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। अब उसके बाद नेक्स्ट है 4 अगर हो जाएं तो sp3, जैसे CH4 है, कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो CH4 आ गया। इसी तरह से बेटा NH3, इसी तरह से H2O, ठीक है, समझ आ गई। तो ये सारे के सारे sp3 हाइब्रिडाइजेशन रखते हैं। किस तरह से, जैसे ऑक्सीजन है ना वाटर में, तो ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर हैं, ठीक है, 1 2 एंड 3 एंड 4, तो इसका मतलब है कि 4 आ गया, तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। इस तरह अमोनिया में NH3, नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर है और 3 हाइड्रोजन के साथ ये बॉन्ड बना रहा है, तो इसके भी बॉन्ड पेयर 4 हो गए, ठीक है। तो 4 हो गए तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है बेटा जी। इस तरह कार्बन में CH4 में वैसे ही 4 हैं। तो अब बताइए जरा शाबाश, अमाइड आयन में नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, अमाइड NH2 नेगेटिव, ये भी बेटा जी sp3 ही होगी। क्यों, क्योंकि अमाइड में हमें पता है नाइट्रोजन जो है इसके पास 2 लोन पेयर हैं, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है ना, तो नेगेटिव चार्ज का मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किया हुआ है, तो इसमें 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर आ गए, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 होगी, ठीक है बेटा, समझ आ गई। तो अमाइड आयन में sp3 है। इसी तरह से अमोनियम में NH4 पॉजिटिव sp3 हो जाएगी, ठीक है बेटा।
तो यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा कि ये जो CH3 है फ्री रेडिकल, CH3 फ्री रेडिकल है, यहाँ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी इसकी? इसमें बेटा जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है ये आपने हाइब्रिडेशन के लिए काउंट नहीं करना, ये चीज आपने याद रखनी है। सिंगल इलेक्ट्रॉन को हाइब्रिडेशन के लिए काउंट नहीं करना आपने, और बाकी बॉन्ड देखें 1 2 एंड 3, तो इसका मतलब है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब है कि ये जो फ्री रेडिकल है ना CH3 फ्री रेडिकल, ये किस में है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन में। फिर dsp3 में आ जाता है, जैसे PCl5 है, ठीक है बेटा, इसमें फास्फोरस 5 बॉन्ड बना रहा है तो dsp3 में आ जाएगा। 6 है तो SF6 है, ठीक है बेटा, 6 बॉन्ड बना रहा है सल्फर तो D2sp3। ठीक हो गया बेटा, तो ये चीजें आपने याद रखनी है, हाइब्रिडाइजेशन हम किस तरह से फाइंड करते हैं। तो अब ये जो sp2 है ना बेटा, इसका हमें पता है कि ये ये लीनियर है, और 3 अगर हैं तो क्या बनेगा? ट्राइगोनल। ठीक है जी, ट्राइगोनल। फिर अगर 4 हैं तो टेट्राहीड्रल, 5 हैं तो ट्राइगोनल बाईपायरामिड, बाईपायरामिड अगर 5 हैं तो, यानी dsp3। अगर 6 हैं तो ऑक्टाहीड्रल ज्योमेट्री होगी। जैसे कि SF6 है ना, तो ये ऑक्टाहीड्रल ज्योमेट्री रखता है। तो ये चीज़ें बेटा आपने याद रखनी है हाइब्रिडेशन में। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अल्लाह हाफिज़। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।